हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज का जो हमारा मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट होने वाला है वो आपका होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का, जो आपका एग्ज़ाम अप्रैल के मंथ में है, एंडिंग वीक में। तो उस एग्ज़ाम के लिए हमने फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट जो कंडक्ट किए जा रहे हैं, आपने अभी तक देखा होगा हमारी प्लेलिस्ट में 9 के तकरीब, हमारे करीबन 9 के जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें आपके जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और आपके क्वांट का ये सेकंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो आपका ये सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक मॉक टेस्ट होने वाला है सेक्शनल, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे एज प्रिस्क्राइब्ड योर सिलेबस जो भी पंचायत सेक्रेटरी का है, और 15 मार्क्स का ही ये रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने पास एक नोटबुक रख लो रफ, और एक अपने पास पेन लेके आओ। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वीडियो को पास कीजिएगा, अपना आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता चलेगा किस तरह से इसको सॉल्यूशन करना है, किस तरह से इसको सॉल्यूशन आपने देना है, थोड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा, मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो मैं कुछ शॉर्टकट तरीके से ही सॉल्व करूँगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी करेंगे वो शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जो आपके पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे। तो लास्ट में आपने बताना है कि 15 में से आपका कितना स्कोर बना, 15 में से आपको कितना स्कोर बना। लास्ट में जो भी स्कोर बनेगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और सेफ स्कोर क्या रहेगा इस सेक्शन टेस्ट के लिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो। आई होप आप सभी रेडी होंगे इस सेक्शनल टेस्ट के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ये चीज़ बोल रहे थे कि सर अगर ये 10th मॉक टेस्ट है तो आप हमारे 9th टेस्ट कहाँ पे। तो 9th जो टेस्ट है, 9 जो टेस्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम पर भी बच्चों को प्रोवाइड किया था, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF हम आपको लास्ट में ट्राई करेंगे विद आंसर के साथ, हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दें। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अगर आपने 9 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से वीडियो को पास करो और देखो आपका आंसर क्या बनता है। फिर मेरा आंसर देखो कि मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ, क्या मेरी मेथड इसको लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपने वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क कर लिया हो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को डिस्कशन विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि ए शॉपकीपर allows a discount 40% on articles and still make a profit of 20%. How much cost price does a shopkeeper pay for the articles whose marked price is 2400? MRP कितना है? MRP सबसे पहले हमें MRP दिया गया है, तो MRP कितना है हमारे पास? सर जो हमारे पास MRP है वो है आपके पास 2400। ओके, 2400 है, और जिस पे बोर्ड है कि आपका डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 40%। दोस्तों आपको पता है कि जो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो आपका MRP पर ही दिया जाता है। तो 40% डिस्काउंट है, और 40% इसका कितना हो जाएगा? 10% आपका 240 होगा, 40% इसका हो जाएगा 960। ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेट किया, 40% कितना हो गया इसका? 960। अगर आप 2400 में से 960 को माइनस करोगे तो आपका जो आएगा, कहने का मतलब कि जो इस पर्सन ने बेची है जो चीज़, वो कितने की बेची है? वो बेची है आपकी, यानी कि सीलिंग प्राइस आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 1440। तो इस पे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 1440 कहाँ से आया? ये मैंने MRP से इस डिस्काउंट, यानी कि 40% डिस्काउंट जो आपके सामने 960 है, इसको मैंने माइनस किया, तो ये आपके सामने इतनी टर्म यहाँ पे निकल के आ गई। अब आपको बोल रहा है सीलिंग प्राइस तो आ गया, अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना जी? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के भी फॉर्मूले होते हैं, बट मैं विदाउट फॉर्मूले के चलूँगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%, यानी कि जो कॉस्ट जो प्राइस होगी, अगर कॉस्ट परसेंटेज की बात करें तो वो 100% होगी ना। तो मान लो कि यार इसको प्रॉफिट होगा 120, यानी कि इसमें जो 20% इसको प्रॉफिट हुआ है, और 100% जो कॉस्ट वो होगी जो कि कॉस्ट प्राइस होगी। तो 120% अपॉन 100 इंटू, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या होगा? जो कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, जो 100% की वैल्यू आएगी, इजकल टू कितना? 1440। ठीक है, ये ज़ीरो कट जाएगा,
और आपका ये 10 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी। तो 1 4 4 0 0 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 2 0 लग जाएंगे। और डिवाइड इसको किसके साथ करेंगे हम, 12 के साथ। तो 12 12 सा कितना होता है 144। तो 1200 जो होगी वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आया है, कितने बच्चों का आंसर बी आया है? जिनका भी आंसर बी आया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 5 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days और 8 चिल्ड्रन टेक 10 days टू कंप्लीट ए वर्क। देखिए, देखते हैं पहले ये चीज़ जो आपको दी गई है इसको नोट कर लो। 8 days यानी कि 5 जो वुमेन है वो किसी काम को 8 days में कंप्लीट कर रही हैं, और उसमें से क्या है कि 8 चिल्ड्रन जो हैं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि बताइएगा कि 2 वुमेन प्लस आपके 4 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 चिल्ड्रन और 2 वुमेन। तो देखते हैं, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो। कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सर 40। 8 5 ज़ा 40 और 10 4 ज़ा 40। ठीक है, तो यानी कि आपकी यहाँ पे देखिए 5 वुमेन की इफ़िशियंसी कितनी है एक दिन की, 5। ठीक है, यानी कि 1 वुमेन इफ़िशियंसी कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि 8 चिल्ड्रन की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी, 4, यानी कि 2 चिल्ड्रन की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकलने के बहुत सारे चांसेस हो गए। 2 वुमेन की इफिशियंसी कितनी होगी, सर वो 2 ही होगी। 4 चिल्ड्रन की इफिशियंसी होगी, तो सर अगर 2 चिल्ड्रन की इफिशियंसी 1 है तो 4 चिल्ड्रन की ओबियसली 2 ही होगी। तो आपके साथ टोटल इफिशियंसी कितनी बन गई इनकी, 4 बन गई। टोटल वर्क कितना है, 40 है। 40 के साथ 4 को डिवाइड कर दो, 4 10 सा, तो यानी कि ये जो वर्क होगा ये 10 days में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया? ओके, चलिए, आई होप आपका ये क्वेश्चन भी ठीक हुआ हो। और वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो, बस हमारा एक ये ही मोटो रहता है हर एक क्वेश्चन के लिए। वीडियो को पास करो और अपना आंसर मार्क करो, बस। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर आप जल्दी से, थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकते हैं। बोलता है कि पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन ए सिटी हैज़ बिन ग्रोइंग 3% एवरी ईयर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से, पर वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट रहती है। पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन दी सिटी ऑफ 21,208, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ईयर्स 2 years है। बोल रहा है कि 3% जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। 3% जो पॉपुलेशन है हर साल 3% पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर प्रेजेंट की अगर पॉपुलेशन आपके पास 21,218 है, तो बताइएगा 2 year एगो पॉपुलेशन क्या रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि मान लो कि एज्यूम कर लो कि 2023 चल रहे हैं ना, 2023 चल रहा है, तो 2023 की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 21,218। ठीक है, अब आपको कौन से ईयर की निकालनी है, 2022 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी। तो आपको कहाँ जाना है, 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो मान लो कि यार अगर यहाँ पे 100% हुई होगी, तो ओबियसली यहाँ पे कितनी हुई होगी, 103 हुई होगी, यानी कि 103% इंक्रीज। यानी कि कह रहा है कि हर साल 3% इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ की 100% निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे 3% इंक्रीज हुई, तो इस तरह से भी निकाल। अगर आपके पास कोई और फार्मूला है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो वैल्यू। तो चलिए मैं इसी फार्मूले के साथ करूँगा। तो सबसे पहले 103 डिवाइडेड में आपका 100, यानी कि 103% निकालनी पड़ेगी किसकी, एक्स की। जो एक्स जो वैल्यू आएगी वो 2022 का डेटा आएगा, इज इक्वल टू कितना है, 21,218 है। आप एक काम करो, इसकी मल्टीपल इससे हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 21,218 हो जाएगा, 0 0। इसको डिवाइड में ले लो 103 को, तो कितने टाइम चला जाएगा, अगर मैं इसको 20 टाइम करूँ तो कितना हो जाएगा ये, 21 और 20 26 अपना आ जाएगा 103 इंटू 2 करूँगा, 2 3 से 6 और 20 0, तो 20 6 0 कुछ इतना हो जाएगा जी ये। वेट 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 वेट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 का हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, उसके बाद वेट 2 3 से 6 और 20 और आपका 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ 2 में से 2 चल गया, 12 में से 6 गया आपका 6,
और 1 का 1 और 8 0 0 हो जाएगा। अब आप इसको कितने टाइम करोगे, अगर आप इसको 6 टाइम करोगे तो ये आपका चला जाएगा, ठीक है, 6 1 8 आपका चला जाएगा, तो आपका आ गया 20,600। यानी कि हमारे पास जो डेटा आया 2022 का वो कितना आया, 20,600, ठीक है। अब ये 2021 का कितना परसेंटेज रहा होगा, ओबियसली आपका 103% रहा होगा। अब आप इसको 103% करो, 20,600 और मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, 103। करो ज़रा इसको कितना आता है, तो 20,600, 20 आपके परसेंटेज के 103, तो ये कितना हो जाएगा 132 का, तो 20 के साथ चला जाएगा, तो यानी कि 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितनी पॉपुलेशन थी, 20,000। ओके, आई होप आपका ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इनकम ऑफ ए पर्सन 95,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर कितना है 75,000 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज 18% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज 12%। अब बताइएगा कि व्हाट विल दी परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसकी प्रेजेंट इनकम कितनी है। प्रेजेंट इनकम है उसकी 95,000 और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है दोस्तों यहाँ पे 75,000। और उसके बाद जो इसकी सेविंग होगी वो कितनी होगी सर, वो इसमें से होगी 5 में से 5 0 और आपका 7 में से 2 0 0, तो यहाँ की सेविंग उसकी रही होगी 20,000 रुपया, ठीक है। बोलते ही है कि सर, बोलता है कि 18% इसकी इनकम बढ़ गई। इनकम उसकी बढ़ गई, कितनी हो जाएगी इसकी इनकम हो जाएगी आपकी, अगर इसका 18% आप करते हो तो लगभग ये जो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 1,12,100, ठीक है, इतनी इसकी इनकम हो जाएगी। जो एक्सपेंडिचर है अगर ये आपका बढ़ता है कितना 12%, 10% आपके कितना रहता है 75, तो आपका जो बढ़ेगा ये 2% अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपको 12, और यानी कि लगभग ये हो जाएगा आपका 9,000 के करीब ये बढ़ेगा। तो टोटल कितना होगा, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा उसको एक्सपेंडिचर को, तो यानी कि जो बढ़ेगा वो कितना होगा 84,000 अब उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब इसमें सेविंग का डेटा देखो कितना है, देखिए 16,000 तो एक आ रहा है इसमें यानी कि 100 तक जाने के लिए, और दूसरा आ रहा है 12,100, ठीक है। अब इसमें करो कितना, ये आ जाएगा 28,100। इतने पैसे अब उसकी सेविंग हो रहे हैं, पहले कितनी हो रही थी 20,000, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, यानी कि परसेंटेज क्या निकालनी है, पहले वाली जो सेविंग थी वो 20,000 थी, अब वाली जो सेविंग है वो 28,100 रुपीज़ है, तो यानी कि इंक्रीज़ कितनी हुई है, वो हुई है 8,100, और मल्टीप्लाई 100 कर दो, डिवाइड में आपको कितना आ जाएगा 20,000। तो ये 2 0 कट जाएंगे, 2 0 यहाँ से भी कट जाएंगे, तो 81 है आपका, तो डिवाइड 2 के साथ होगा, 2 4 जाएगा डायरेक्ट कटा, पॉइंट लगेगा, 2 0 लगा दो तो 0.5, यानी कि 40.5 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी डी इज़ द राइट ऑप्शन। थोड़ा लेंथी मेथड है क्योंकि क्वेश्चन जो है सारे SSC बेस्ड क्वेश्चन है, तभी लेंथी थोड़ी कैलकुलेशन हो रही है। मैं तभी आपके लिए हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। बोलता है कि मोहन सीलिंग ए टेबल 2832, ओके, प्रॉफिट उसको हुआ 18%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, सीलिंग प्राइस है 2832, यानी कि 2832 है, और प्रॉफिट जो उसको कमाया इसमें उसने कितना कमाया वो बताया अपना 80%। इसमें मैं मेथड से भी कर सकता हूँ बट टाइम लगेगा। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मान लो कि यार वही चीज़ कि अगर कॉस्ट प्राइस जो होगी वो कितनी होगी 100% होगी, प्रॉफिट जो हुआ होगा वो उसने कॉस्ट प्राइस वाले पैसे भी गेन किए और 18% उसने एक्स्ट्रा गेन किया, तो यानी कि कह सकते हो कि जो सीलिंग प्राइस है वो कितना है 180% है इन कंपेरिजन टू द कॉस्ट प्राइस। ओके, क्लियर माई पॉइंट। चलिए 118% का 100 लग जाएगा, मल्टीप्लाई हमें x की वैल्यू निकालनी है, आया कितना हमारे पास 2832। अब आप इसके साथ मल्टीपल हो जाओ, 2832 हो जाएगा, डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। करो ज़रा 118 को किसके साथ ये चलेगा, तो दोस्तों 118 को अगर हम करें 2 टाइम करूँ तो मैं कितना आ जाएगा, ये
2 टाइम करूँगा 118 को, तो ये हो जाएगा आपका 236 आई थिंक, हाँ ठीक है। 13 में से 7 और 6 गया, 7 में से 3 4 और 2 और 0 बस। अब देखो, अगर मैं 118 को 4 टाइम करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, 4 टाइम करूँगा तो मेरा 472 आ जाएगा, तो 4 टाइम ये भी कट जाएगा, 0 का 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो यानी कि 2400 जो इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। आई होप आपको इस मेथड से भी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चाहे आपको कोई 90% भी वैल्यू दी है ना, चाहे बोला कि 90% किसी की चीज़ की वैल्यू जो है वो 80 है, तो 100% कितनी होगी। अब डायरेक्टली 90 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, एक्स की वैल्यू निकालनी, 80 यहाँ पे आ जाएगा, 0 कट जाएगा और 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो 9 के साथ इसको भाग कर लो, डिवाइड कर लो, जितना भी आएगा वो आपकी एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि वो 100% निकलेगी जो वैल्यू। चाहे आपका यहाँ पे 120% भी होगा, तब भी जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 100% ही होगी। इस मेथड से करोगे जल्दी पहुँच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A car covered a 240 kilometer in 5 hours. If travel with the half f is usual speed, then how much more time will be taken to cover the same distance? दोस्तों ये आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको गिवन है 240 किलोमीटर और टाइम आपको गिवन है कितना है 5 आवर। तो बोलता है स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 240 डिवाइडेड बाई, अगर 5 करते हो 5 4 ज़ा 20 और 4 8 5 ज़ा 40, तो यानी कि जो स्पीड है वो 480 किलोमीटर पर हावर यहाँ पे रही है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास स्पीड है वो 480, अब बोल रहा है कि जो स्पीड है वो आप कम कर दो, यानी कि स्पीड आप उसकी हाफ कर दो, तो 48 ओबियसली कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर हावर। क्लियर माई पॉइंट। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हमारे पास 240 है, तो 24 आपकी क्या है स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये किसके साथ कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा आपका 24 10 ज़ा, तो यानी कि जो टाइम यहाँ पे लगेगा वो कितना लगेगा 10 आवर, बट 10 आवर यहाँ पे टोटल टाइम लगेगा। अब उसने बोला है कि देन हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन टू कवर द सेम टाइम, कितना टाइम, पहले तो 5 घंटे लग रहे थे, अब कितना ज़्यादा लग रहा है ओनली 5 आवर, क्योंकि 10 आवर टोटल है, तो 5 इसको माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 5 आवर। तो जिन्होंने 10 आवर मार्क किया वो गलत है, आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घबराना नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे लेवल के यानी कि एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। एक्स अबाउट 40 पेंसिल फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 180 एंड अबाउट 2 डजन्स ऑफ पेन्स आर एस 180, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द 1 पेन एंड 1 पेंसिल, के बीच का जो प्राइस डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले सर इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ को ध्यान में रख के करना है कि जो आपका 40, इनको मान लो कि 40 पेंसिल है, 40 पेंसिल है, 40 पेंसिल जो हैं उनकी कास्ट कितनी है 180। अगर आपको मैं 1 पेंसिल की कास्ट निकालूं वो कितनी आ जाएगी, तो 180 डिवाइडेड बाय मुझे आपको 40 करना पड़ेगा, 0 कट जाएगा, तो ये जाएगा 4 4 16 और 16 टू 5 4 यानी कि 5 4 20, तो यानी कि 4.5 यानी कि 4.5 रुपये जो होगी एक पेंसिल की कास्ट यहाँ पे रहेगी। कितनी कास्ट रहेगी 1 पेंसिल की 4.5। अब यहाँ पे देखिए 2 डजन पेन्स भी हैं, 2 डजन पेन कहने का मतलब कि इनकी 24 पेन की जो कास्ट है वो कितनी है 180 है। अब आप क्या करो 180 को डिवाइड कर दो आप 240 के साथ, ये कितने टाइम चला जाएगा, 240 को अगर मैं करूँ 7 टाइम तो कितना जाएगा, 240 को 7 टाइम करूँ 7 0 का 0 ही रहेगा, 7 4 28 और 2 कैरी 7 2 14 168, तो ये चला जाएगा 7 168 के साथ, तो आपका रह जाएगा पीछे कितना 2 और यहाँ से रह जाएगा आपका 7 और 6 1, तो यानी कि 240 का हाफ है, तो यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे 5 लग जाएगा। यानी कि एक पेंसिल की कास्ट कितनी आई मेरी 4.5 और एक पेन की कास्ट कितनी आई 7.5, डिफरेंस कितना है 7.5 माइनस 4.5 और 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो यानी कि 3 रुपये का इसमें डिफरेंस रहेगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आई होप ये सभी के क्वेश्चन ठीक हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर, देखो दोस्तों नंबर सिस्टम तो आप फ्रैक्शन नंबर सिस्टम तो आपको सिलेबस में गिवन है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर दी गिवन बिटवीन 40, देखो 40 तो आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 41 42 भी नहीं होता, 43 होता है सर,
44 भी कट जाता है, 45 भी कट जाता है, 46 कटेगा, 47 भी नहीं कटेगा और 48 भी नहीं कटेगा, 48 कट सकता है, 49 कट सकता है, 50 कट सकता है। तो सिर्फ ये 3 ही नंबर है जो कि प्राइम नंबर हैं सिर्फ इस सीरीज़ में, यानी कि 40 और 50 के बीच में कितने नंबर हैं वो ही हैं, ये आपके सामने है। तो 3 नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। आप वीडियो को पास कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीलर अलाउड ए डिस्काउंट 20% ऑन एमआरपी आपका 72,000 है ऑन एन आर्टिकल इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10%। व्हाट डिस्काउंट शुड बी अलाउ ऑन द मार्क प्राइस फॉर द गेन्स ऑफ 440 ऑन द इस आर्टिकल। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, वीडियो को पास कर लो सबसे पहले आप, ठीक है। वीडियो को पास करके जितना आप समझोगे उतना क्वेश्चन आपको क्लियर ज़्यादा हो। बोलता है कि आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का एमआरपी पे 72,000 पे ऑन ए आर्टिकल इनकर लॉस। अगर इस पर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो ना तो आपको 10% यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ रहा है। व्हाट डिस्काउंट शुड बी अलाउ ऑन दी एमआरपी, क्या डिस्काउंट देना चाहिए हमें एमआरपी पे जिसपे हमें 440 का प्रॉफिट हो। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि इसको कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। दोस्तों कितना डिस्काउंट उसको दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि तो 7200 यानी कि 72,000 है, इसका अगर मैं 20% निकालूँ तो 7200 जो होगा वो 10% होगा, यानी कि आपका जो 20% वो होगा वो कितना होगा 14,400 यानी कि 14,400। जीरो का जीरो इसको माइनस कर दो, 10 में से 4 गया आपका 6 और 11 में से आपका 4 गया तो आपका आता है 7 और 6 में से 1 गया, यहाँ पे तो 6 ही रह जाए तो 5, यानी कि 57,600, यानी कि आपका 10% लॉस हो रहा है। कहने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी हमें, यानी कि 90% किसी नंबर का अगर आपका 57,600 है तो सबसे पहले आप बताओ कि 100% कितना होगा। ये मैंने आपको फार्मूला बताया कैसे ना, इसको आप 100 कर दो, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर दो, 0 काट दो पहले, तो आपका आ जाएगा ये 57,600 डिवाइडेड बाई आपका 9 6 जा 54 और इतर कितना रह गया 36 और 9 4 जा 60, यानी कि 64,000 जो होगा वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 64,000, याद रखना 64,000 क्या होगी कॉस्ट प्राइस होगी। तो बोल रहा है कि अगर मुझे कोई प्रॉफिट गेन करना है तो यानी कि कितना करना है, प्रॉफिट भी बता दिया है 440 का करना है मुझे, 440 का करना है, तो यानी कि 64,440 का मुझे प्रॉफिट गेन करना है। तो बताओ तो इसका कितना परसेंट मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, बताओ ज़रा कितना परसेंट इसको डिस्काउंट पे करना पड़ सकता है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, ये इसको निकालना, सबसे पहले आप इसमें से देखो ये एमआरपी है, आपको सबसे पहले इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो करते हैं इसको माइनस। तो आपके सामने 7 ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 64,440 0 का 0, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे रह गया आपका कितना 19, 9 में से 4 गया 5 और आपका 11 में से 7 और 6 ये इतना ही आएगा 7,560। तो 560 जो आया, अब आपने देखना है इसका कितना परसेंट ये रहेगा, निकाल दो फिर से 7,560, आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो डिवाइड में आपका क्या आएगा 72,000, ये 3 0 तो ओबियसली कट ही जाएंगे। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दो किसके साथ 756 के साथ, तो कर दो 72 टेंजा करूँगा मैं कितना आएगा 720, 6 का 6, 5 में से गया 36, तो 36 किसका हाफ होता है 72 का, तो 0.5 लगा दो, तो 10.5 मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी जाके मुझे 440 का प्रॉफिट होगा। दोस्तों कैसी लग रही है सीरीज, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है आप मुझे खुद बताओगे। दिव्या अबाउट ए कार, दिव्या ने कार को अबाउट किया, खरीदा 3.5 लाख रुपए में, वो बेचती कितना है उसको
4,35,000 का, यानी कि 4,35,000। व्हाट इज, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितना है सबसे पहले, तो सर इसका डिफरेंस जो है वो है 85,000 का, 85,000 का। तो इसको आप 100 के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो जो कि इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये 2 0, ये 2 0 कट जाएंगे और ये 2 0 इसके साथ कट जाएंगे। आपके पास कितना आया 850, 850 आया। डिवाइड किसके साथ करना है 350 के साथ। तो 35 2 ज़ा करोगे तो 70 आएगा, 5 का 5 रहेगा तो 150 आएगा। तो अगर आप करोगे 35 4 ज़ा तो आपका आएगा 140। अब 24 आ चुका है, 2 केसेस में है, 25 2 केसेस में है। अब देखते हैं 140 आया, इसको माइनस करोगे तो 0 का 0, 5 में से बोल के 10 आया। अब पॉइंट में जो भी आएगा पॉइंट में अब एक 0 और लगा दो। 35 3 ज़ा करता हूँ तो मेरा 105 आता है, 35 2 ज़ा करता हूँ 70 आता है। तो मुझे 2 ही करना पड़ेगा, तब भी 70 जो है 100 से छोटा है, तो यानी कि 2, 24.2 इज़ द राइट ऑप्शन। होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए कैन कंप्लीट एक वर्क आ सेपरेटली 10 days। बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। बी अलोन उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। जो काम बच जाता है वो उस काम को करने वाला ए कितने दिन में उस काम को करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 days में कर रहा है। और बोलता है कि इसका एलसीएम बताओ सबसे पहले। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कैन से दैट कि 30 होगा। 10 3 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30, यानी कि ए की इफिशिएंसी एक दिन में 3 है और बी की इफिशिएंसी काम करने की एक दिन में 2 है। तो 3 दिन में बी कितना काम कर लेगा, 3 दिन में सर कर लेगा 3 2 ज़ा 6, यानी कि 3 दिन में वो 6 काम कर सकता है। यानी कि अगर मान लो कि इन चेयर बनाने का इनका टोटल काम है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 30। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, टोटल वर्क कितना है 30 है। और अगर यहाँ पे बी अलोन काम करता है 3 दिन में तो 6 काम कर लेगा वो आपका 3 दिन में, ठीक है। तो 3 आपको इसमें से माइनस कर दो 6, तो 24 टोटल वर्क अब रह चुका है। उसको कौन करेगा, उसको करेगा ए। हाउ मैनी डेज, कितने दिन में करेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी कर दो 8 के साथ, 8 इज द राइट ऑप्शन। तो 8 दिन में जो रिमेनिंग वर्क होगा उसको कौन कंप्लीट करेगा, ए कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज टू बी 5:6, बी इज टू सी 6:7, इनकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ आते हैं एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं। ए की वैल्यू क्या है, रेशियो क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है 6 है, और यहाँ पे बी की क्या है अगेन 6 है इसके नीचे, और 7 सी की क्या है 7 है। बगल वाली जो जगह है इसका नाइबर, इसको फिल कर दो। अब देखते हैं क्या आती है रेशियो। 5 6 30, 6 6 36, 7 6 42। अब देखते हैं 15 आया, हाफ कर दो इसको, 2 के साथ कट सकते हैं 18, 18 2 36 और 21 2 30, 21 2 42। सो 3 के टेबल में सारे कर सकते हैं, 5 3 15, 6 3 18 और 7 3 21। ये आपके सामने आई 5 6 7। जो ए बी सी की रेशो आई वो कितनी आई 5 6 7। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। पहले देखो ए प्लस बी, ए और बी को प्लस करो 11 होगा। दूसरा केस कहता है कि बी और सी को प्लस करो 7 और 3 13 होगा, और सी और ए को प्लस करो ये आपका 12 होगा। 11 13 और 12 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन रहे हैं बस। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसको ऐसा नहीं है आधा देख के छोड़ दिया फिर बाद में डिस्कस, नो। अगर आप लगे हो तो इसको सॉल्व करके ही जाओ पूरा। आपके पास 2 ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। पैरीमीटर दिया गया, एक ट्राइंगल का 32 है, दूसरे का 12 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। व्हाट विल द लेंथ ऑफ द ए बी की लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ मैं। ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ये है। सिमिलर केस में क्या होता है कि जो रेशियोज होती हैं वो हमारी इक्वल्स रहती हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास ए बी और ये सी है, और इसको मैं मान लूँ कि डी ई है और ये आपका डी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना चीज़ को। अब आपसे बोल रहा है कि जो डी ई की लेंथ आपको दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर वो कितना है,
यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स का वो कितना है, इसका 32 है, इसका कितना है, इसका 12 है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो पेरीमीटर का जो हाफ है, यानी कि इसको अगर हाइपार्टिन्यूज के नाम से जानते हैं, अगर इस चीज़ की मैं बात करूँ, इस साइड्स की मैं बात करूँ, वो कितनी है, 6 है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो ओबियसली जो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 16 होगी। तो ए बी कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, 32 में से आपका 16 गया तो 16 बचा। अब 16 को आपने किस तरह से में डिवाइड करे हुए, आप इसको 10 लिख सकते हो, सॉरी इसको आप कितना लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, इसको आप 10 लिख सकते हो। इधर भी आपका 6 बच गया, इसको आप कितना लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, इसका 2 लिख सकते हो। क्योंकि अब क्या है, अब आपको किस तरह से ये चीज़ों को देखना है कि 16 है और 6 2 के टेबल से चले जाते हैं। अब ये जो आपका 6 है ये 2 है, 2 के टेबल से ये भी कटेगा, 10 और 4 भी 2 के टेबल से कटेगा। तो सिमिलर केसेस में यही रहता है कि जो रेशो होती हैं उनके इक्वल्स रहती हैं, ठीक है, रेशो इनकी इक्वल ही रहेगी। तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा, 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बोर्ड है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन आर टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन दी टी। टी के आर के वर्किंग उनकी रेशियो बतानी है, सिंपल कुछ नहीं है। आर देखो कितना है, 160 है। दूसरी रेशियो देखो टी की 210 है। तो 0 0 काट दो, 16 इंटू 21, ना तो 16 कटेगा 3 के टेबल के साथ, ना 21 2 के टेबल्स के साथ कटेगा। तो 16:21 इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, लास्ट जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो है कि सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल इज 110 और 330 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये, क्योंकि आपको ये सर्कल का केसेस भी है, ट्राइंगल्स भी हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हैं। अभी तो ऐसा नहीं है कि हर एक शिफ्ट के इंसान में हो सकता है ट्राइंगल पूछा जाए, हो सकता है कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ जाते, हर एक की शिफ्ट में बदलाव ज़रूर होगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि सिलेबस बहुत ही आपका ज़्यादा है उसमें। तो हर एक जो मॉक टेस्ट होगा आपका उसमें बदलाव किया जाएगा, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है जो जितना आपको सिलेबस है उतना ही आपको आएगा, नहीं, 15 क्वेश्चन है, लिमिट का ही रहेगा। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में आपको मेंसुरेशन आए, हो सकता है सेकंड शिफ्ट में आपको नहीं आए, हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री आई, सेकंड में आपको नहीं आए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक रेडियस सर्कल ड्रा करना है। 2 सर्कल हैं आपके पास, ठीक है, 2 सर्कल आपके पास आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि 2 सर्कल है, तो इसका अगर मैं बात करूँ, ये रहता है हमारा रेडियस, इसका रेडियस, इसके सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस होता है जो पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2πr सर्कल का। 2πr इसका कितना है फर्स्ट सर्कल का, 110 सेंटीमीटर। तो इसका कितना होगा 2πr, इसका 2πr होगा आपका 330 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब बताओ मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे आर की वैल्यू, इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले देखिए 22/7 आर एज इट रहेगा, इजिकल टू आपका कितना आएगा 110, ठीक है। अब ये 2 इसके साथ कट जाएगा 55 टाइम, और 22 11 2 ज़ा 22 और 11 5 ज़ा 55, 7 5 ज़ा 35, यानी कि 2r इज इक्वल टू 35, ठीक है। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 70.5। किस तरह से, पूरी डिटेल से देख लो। मैंने क्या बोला कि 2 × 22/7 इंटू कितना है आपका r निकालना है अभी, तो 110, ये कितने टाइम कट गया 55 टाइम, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा, यानी कि 2r इजकल टू 35, और r की वैल्यू निकालने के लिए 35 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा, जो कि 70.5 आएगा रेडियस। इसका रेडियस कितना आया 70.5 आया। सेकंड का निकालो, 2πr इजकल टू 330, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इजकल टू 330, तो ये कट जाएगा आपका 165 टाइम। और अगर आप इसको देखो तो ये काट देगा इसको 22 7 जा और 5.5, ये 0.5 के साथ कट जाएगा इसको, ठीक है।
7 22 को अगर करोगे तो आपका ये कट जाएगा। अगर मैं डिवाइड करके भी आपको दिखा देता हूँ, आप बोलोगे कि सर आप काट रहे हो उसको, तो 7 के कितना, सॉरी 22 के बाद बोला मैंने, 22 को अगर मैं 7 टाइम करूँ तो कितना होता है, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 54, तो 7 कितना बोला मैंने 7, सो 154 आपका आ गया। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो 11 किसका हाफ है 22 का, तो 0.5 आ जाएगा, तो कट गया। तो अब आपने क्या करना है कि आर की वैल्यू निकालनी, आर इजकल टू डिवाइडेड में आपका 7 और यहाँ पे आपका 7.5, तो 7 ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि 7 डिवाइडेड बाई आर मल्टीपल आपका 7.5, उल्टा हो जाएगा तो मल्टीपल में 7 7 जा 49 और 7 5 जा अगर आप करते हो तो 35, याद रखना 35 क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में 3.5, अब ये 5 तो यहीं पे रहेगा, 3 इसके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा 52.5। अब एक सर्कल का रेडियस कितना आया 52.5 और दूसरे का आया 70.5, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, तो यानी कि जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 35.0। कैसा रहा दोस्तों आज का ये हमारा सेक्शन मॉक टेस्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारा लेंथी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्यूशन देने में अगर मैं सीधे मार्क्स कर लूँ कि 35 इसका राइट ऑप्शन, तो आपको समझ नहीं आएगी। हमें प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ों को समझना भी है, प्रैक्टिस के साथ साथ हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर ये सेक्शन टेस्ट, तो जल्द ही जो मॉक टेस्ट, अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दो। और मॉक टेस्ट जो हमारा 11 होने वाला है वो होगा आपका कंप्यूटर पे, कंप्यूटर नॉलेज पे। जल्द ही आपको जेके प्रैक्टिस पर ये मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पूरी सेक्शनल मॉक टेस्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जेके एसएसबी BLW सेक्शनल मॉक टेस्ट फ्री सेक्शनल टेस्ट है। आपसे कोई भी कास्ट छोटी सी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदो ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे आप देखो हर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको डे टू डे चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज़ है वो हमारी चल रही है, तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका सेव स्कोर क्या रहेगा, तो ये जो क्वेश्चन थे इसका क्वेश्चन का जो लेवल था मैं आपको बोलूँ वो आपका मॉडरेट था, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, सारे मॉडरेट क्वेश्चन थे। क्योंकि मॉडरेट क्यों थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ईजी थे और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे और कुछ क्वेश्चन थे जो कि टाइम टेकिंग थे। ठीक है, तीनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट लेवल इसका बन रहा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा इससे लेवल ऊपर हो। ये जो क्वेश्चन थे सारे SSC के क्वेश्चन थे, तो यही सिलेबस जो है SSC ने आपका दिया है, सॉरी JK SSB ने SSC का सिलेबस आपको कवर करने के लिए दिया है। अगर आप इस लेवल की तक तैयारी करते हो, SSC की तो ऑटोमेटिक वाली हो ही जाएगी, तो JK SSB की तो होगी। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। और सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मॉडरेट था। जिन बच्चों के यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस सेक्शनल टेस्ट में 9 से 9+ भी मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया है उनका, विद नेगेटिव मार्किंग के साथ 9+ मार्क्स जिनके भी हैं बहुत बढ़िया। और जिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 15 भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है ना कंपोनेंट, ये आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, इंग्लिश तो जीके तो सभी कर रहे हैं, बट जो गेम चेंजिंग सेक्शन है ये सिर्फ 2 ही हैं जो कि 35 मार्क्स की हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। मैंने बता दिया 9+ यानी कि 10 तक जिसके भी नंबर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया, जिनके 7-8 बन रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करते रहिए जेके प्रैक्टिस के साथ। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।